जो अनुवाद किया है श्रीमती जयश्री देसाई जी, उनको मैं बहुत मुबारकबाद देती हूँ। मैंने जो पढ़ा है वो बहुत अच्छा उन्होंने किया है और कोशिश की है कि जावेद साहब ने जो कहा है उन्हीं शब्दों में वो मराठी में ढाल दे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जावेद साहब के बारे में मैं क्या बोलूं। तरकश ये उनकी पहली किताब है। तरकश का मतलब है भाता, जिसमें बाण रखे जाते हैं। मतलब इनके भाते में अभी काफी बाण बाकी हैं। ये पहला बाण था उनका। आज लता जी ने जिस तरह से मेरे बारे में बात की, मैं लता जी से वादा करता हूं कि जब तक जिंदा हूं कोशिश करूंगा कि उन शब्दों के काबिल बन सकूं। लता जी, आप 6 बरस बोली नहीं बोली, आप तो खुद एक स्टेटमेंट है। आपको होना, आप एक गजल हैं, गीत हैं, रागनी हैं। और हम में से कोई भी जब जाता है पार्लियामेंट तो जाता कैसे है? हम इसलिए गए हैं और मेरे जैसे लोग इसलिए जाते हैं कि हम उस फिल्म इंडस्ट्री के हैं जहां लता मंगेशकर जैसे। ये तो बहुत ही ये गर्व की बात है। ये मराठी में इसका अनुवाद हुआ और मेरा तो रिश्ता महाराष्ट्र से बहुत गहरा है। 19 बरस की उम्र में आया था महाराष्ट्र, मुंबई, तब से यहीं हूँ। जो कुछ जिंदगी में किया है, जो कुछ जिंदगी में पाया वो यहीं पाया। तो वहाँ की भाषा में मेरी शायरी का अनुवाद हो, इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है? दुनिया की कौन सी भाषा मेरे लिए इससे बढ़ के हो सकती है? मेरा सौभाग्य है कि जावेद साहब की किताब मैंने मराठी में ट्रांसलेट की, क्योंकि तरकश ये ऐसा खजाना है ना कि जो सबके घरों में होना चाहिए। जावेद साहब को समझने के लिए हर मतलब इतना प्रेरित करने वाली कविताएं हैं, तो मुझे लगता है कि हर किसी ने वो खरीद के वो ये करना चाहिए, अपने खजाने में रखनी चाहिए वो। देखिए, जो अभी कॉपीराइट बिल राज्यसभा से पास हुआ है और लोकसभा से तो हो ही जाएगा। लोकसभा में तो सरकार की मेजॉरिटी है, इसीलिए सरकार है, लेकिन राज्यसभा में सरकार की मेजॉरिटी नहीं थी। वो बिल तभी पास हो सकता है जब दूसरी पार्टीज की भी अनुमति हो, सहमति हो, और वो हुई। और कल रात आप लोगों ने देखा होगा, परसों जब ये बिल पास हुआ, कि किसी भी पार्टी ने, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे वो एसपी हो, बीएसपी हो, डीएमके हो, अन्ना डीएमके हो, कोई पार्टी हो, उसने इसके खिलाफ नहीं बोला, इसकी तारीफ में ही बोला और इसकी सपोर्ट में ही बोला। और मैं जहां सरकार का आभारी हूं, उतना ही मैं ऑपोजिशन का भी आभारी हूं कि उन्होंने इस समस्या को राजनीति के चश्मे से नहीं बल्कि इंसानियत के चश्मे से देखा और एक ऐसा कानून लाए हैं जिस पे मैं समझता हूँ कि पूरे देश को और समाज को गर्व होना चाहिए कि हम अपने कलाकारों के लिए, अपने संगीतकारों के लिए, अपने गीतकारों के लिए, अपने लेखकों के लिए, अपने गायकों के लिए इतना अच्छा कानून बना सकते हैं। बहुत खुशी की बात है। मैं आप सबको बधाई देता हूँ। मैं समझता हूँ कोई समाज उतना ही सभ्य होता है जितना वो अपने कलाकार की इज्जत करता है। तो हमने ये कानून बना के अपने सभ्य होने का सबूत दिया। ये साहब, मैं आपसे सच कहूँगा, लिखने वाले तो बहुत हैं और सभी अच्छे हैं, बहुत बड़े हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये अच्छे और दूसरे अच्छे नहीं, ऐसा मेरा बिल्कुल मतलब नहीं होगा। लेकिन हर एक का कोई ना कोई फेवरेट होता है और मेरे फेवरेट विजय टेंडुलकर।